हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव का वेरी इंपॉर्टेंट 30 MCQ क्वेश्चन कराने वाली हूं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज मैं आप लोगों के लिए 30 ऐसे MCQ क्वेश्चन लेके आई हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज 30 ऐसे MCQ होने वाले हैं जो आपके एग्जाम में शायद ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए पहले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि फटाफट रिवीजन कराऊंगी। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगी, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। फटाफट रिवीजन होगा, आप लोग फटाफट से टेक कीजिए कि आपका कितना सही बनता है। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन क्या रहेगा कि सूरदास की झोपड़ी किस विधा में लिखा है। जो सूरदास की झोपड़ी आपका पाठ लगा है वो किस विधा में लिखा हुआ है, तो वो उपन्यास विधा में लिखा है। और ये पूछ भी सकता है कि सूरदास की झोपड़ी किसने लिखी है। तो सूरदास की झोपड़ी किसने लिखी है, तो प्रेमचंद ने सूरदास की झोपड़ी लिखी है। और जो सूरदास की झोपड़ी देखिए प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास का अंश है। अगर ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो रंगभूमि उपन्यास का अंश कौन सा कहानी है, या फिर इस तरह का आपका पूछ सकता है कि सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश माना जाता है, तो कौन सा होगा, रंगभूमि। चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है कि सूरदास की झोपड़ी पाठ में सूरदास कौन रहता है। जो सूरदास की झोपड़ी में जो पाठ कौन रहता है, पाठ में सूरदास का क्या किरदार रहता है, तो वो एक भिखारी रहते हैं। क्या रहते हैं, भिखारी। देखिए इस तरह से आपका कोटेशन भी पूछ सकता है। ये कोटेशन किस प्रकार से है, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे कथन से सूरदास के चरित्र की कौन सी विशेषता उभरकर सामने आती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 4 नंबर, इनमें से सभी। इसका उत्तर किस प्रकार से है, ये आशावादी दृष्टिकोण है। इसमें जीवित रहने की जिजीविषा, आत्मविश्वास, ये सभी इसके अंदर रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास द्वारा पोटली में जोड़कर रखे रुपये से क्या करने की योजना बनाई गई थी। जो सूरदास जी रहते हैं वो अपने रुपया को जोड़ के रखते हैं, उससे वो क्या करना चाहते हैं, तो अपने पुत्र मिठवा का विवाह करने की योजना बनाते हैं, या फिर सोचते हैं कि इन पैसों से मैं अपने पुत्र का विवाह दूंगा। पितरों का वो पिंडदान करना चाहते हैं और अपने लामलेवा का उद्धार करने के लिए, यानी कि इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, भैरव ने सूरदास पर क्या आरोप लगाया। जो भैरव रहते हैं वो सूरदास पर क्या आरोप लगाते हैं, तो इनमें से सभी, ठग का, दुष्चरित का और दुराचारी का, सभी का आरोप उन पर लगाया जाता है। भैरव इन पर सारा आरोप लगाते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, सुभागी अकेले रहकर जीवन यापन करने का निर्णय किस कारण कर चुकी है। जो सुभागी रहती है अपने जीवन में अकेले क्यों रहना चाहती है, किस लिए वो नीरस भाव से रहती है, या फिर किस कारण से वो अकेले जीवन यापन करना चाहती है। तो भैरव के नीरस स्वभाव के कारण, किस कारण से, जो भैरव रहते हैं उसके नीरस स्वभाव के कारण जो सुभागी रहती है वो अकेले जीवन यापन करना चाहती है। 7 नंबर का क्या है, जगधर भैरव को क्या सलाह देता है। जो जगधर रहते हैं वो भैरव को क्या सलाह देता है, तो सूरदास से रुपये लौटा लेने के लिए वो सलाह देते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर का क्वेश्चन है, सूरदास का सारा निराश, गलानी और क्षोभ कैसे दूर हो गया। तो कैसे दूर होता है, घिसू द्वारा कहे गए शब्दों से। किसके द्वारा, घिसू के द्वारा जो शब्द कहे जाते हैं, इससे उसके गलानी सारा कुछ दूर होता है। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि सूरदास में आशा का संचार होने पर वह अपनी प्रतिक्रिया कैसे अभिव्यक्त करता है। तो कैसे अभिव्यक्त करता है, दोनों हाथों से राख को उड़ाकर। किस प्रकार से, वो दोनों हाथों से राख को उड़ाते हैं। 10 नंबर देखिए। 10 नंबर क्या है, सूरदास की सारी इच्छाएं धरी की धरी क्यों रह गई। जो सूरदास रहते हैं उनकी जो भी इच्छा रहती है वो धरी की धरी क्यों रह जाती है, तो झोपड़ी के साथ रुपयों की पोटली भी जल जाने के कारण। जो झोपड़ी पर आग लगाई जाती है तो उसमें क्या होता है, उसकी पोटली भी जल जाती है। देखिए मैं यहाँ पे जितना भी MCQ क्वेश्चन करा रही हूँ आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग फटाफट से टिक कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना सही बन रहा है। 11 नंबर देखिए क्या है, वर्षा होने के बाद वातावरण में क्या परिवर्तन आता है। तो जो वर्षा होती है तो वातावरण में क्या परिवर्तन होती है, तो इनमें से सभी, पशु पक्षी झूमने लगते हैं, दूब व अन्य वनस्पतियों को नवजीवन मिल जाता है, पेड़ पौधों की सुंदरता देखने ही बनती है। देखिए ये जो कहानी है ये किस कहानी का है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
अगला देखिए, अगला है लेखक को आत्मिक सुख की प्राप्ति कैसे होती है। तो आत्मिक सुख की प्राप्ति लेखक को कैसी होती है? तालाब के जल में स्नान करके। तालाब के जल में स्नान करने से लेखक को आत्म की सुक्ति होती है। 13 नंबर है, लेखक ने अपने से 10 वर्ष की बड़ी औरत की सुंदरता की तुलना के लिए किसका चयन किया है? तो किसका चयन करता है? तो जूही और चांदनी की। किसकी? जूही और चांदनी। 14 नंबर है, गांव में लू से बचने के लिए क्या उपाय किए जाते थे? जो लेखक के गांव में या फिर जो गांव में लेखक की माँ किस उपाय को करती थी कि लू से बचाया जा सके? तो क्या करती थी? कपड़ों में प्याज की गांठ बांधना और क्या करती थी? कच्चे आम को पकाकर आम का रस पीना। देखिए ये किस कहानी का है आप जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों को खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रही हूँ, बाकी आपको बताना है कि इस कौन सी पार्ट से लिया गया है, ताकि आप लोगों को एक माइंड में सेट होगा कि ये जो क्वेश्चन है किस पार्ट से लिया गया है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, भोजपत्रों पर भोज करने की किसकी परंपरा है? तो भोजपत्रों पर भोज करने की परंपरा किसकी रहती है? तो हिंदू परिवारों की। किसकी? हिंदू परिवारों की। चलिए 16 नंबर देखिए। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है? आत्मकथा नंगा तलाई का गांव का नायक कौन रहता है? तो कौन रहता है? विश्वनाथ। कौन रहते हैं? विश्वनाथ। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर का क्वेश्चन है, लेखक ने माँ की तुलना बतख से क्यों की है? जो लेखक रहते हैं वो माँ की तुलना बतख से क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चों के प्रति सतर्क रहने से। किससे? बच्चों के प्रति सतर्क रहने से। 18 नंबर का क्वेश्चन है, लेखक ने मालवा प्रदेश की किस विशेषता को रेखांकित किया है? तो किस विशेषता की वो रेखांकित करते हैं? तो मालवा प्रदेश की मिट्टी, नदियों का उद्गम और विस्तार, मालवा के लोगों के रहने और जीने का ढंग, मालवा की संस्कृति और बारिश, इन सारी चीज़ों की विशेषता को रेखांकित करते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार खाओ उजाड़ू सभ्यता का क्या तात्पर्य है? तो इसकी क्या तात्पर्यता रहती है? जीवन मूल्यों की परवाह किए बिना विकास की अंधी दौड़ में शामिल होना। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है? नागदा स्टेशन पहुंचने पर मीना जी ने लेखक को क्या जानकारी दी? तो क्या जानकारी देते हैं कि अत्यधिक वर्षा के कारण सोयाबीन की फसलों के नष्ट होने की जानकारी देती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। और 21 नंबर का क्वेश्चन है, लेखक अब पहाड़ क्यों नहीं चढ़ पाएंगे? जो लेखक रहते हैं वो पहाड़ क्यों नहीं चढ़ पाएंगे? क्योंकि अधिक आयु के कारण, उनकी एज अधिक हो जाती है, जिसके कारण से वो पहाड़ अब नहीं चढ़ पाएंगे। 22 नंबर का है, मालवा में रहने वाली बरसात का जीवन यापन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। इनमें से सभी। गेहूं और चने की फसल अच्छी होने की आशा में लोग प्रसन्न हो जाते हैं। नदियों में उमड़ता पानी और लहलहाती फसलों को देखकर संपन्नता का आश्वासन मिलता है। सोयाबीन की फसल नष्ट हो जाती है। सोयाबीन की फसल भी नष्ट होती है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, लेखक 2 बार विंध्य के घाट पर क्यों उतरते हैं? तो क्यों उतरते हैं? ओंकारेश्वर तथा नेमावर जाने के लिए। किस लिए? ओंकारेश्वर और नेमावर जाने के लिए। 24 नंबर का क्वेश्चन है, मालवा में पहले जैसी वर्षा ना होने के कारण क्या बताया जाता है कि मालवा में पहले जैसी वर्षा ना होने का क्या कारण रहता है? तो इनमें से सही। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। पर्यावरण प्रदूषण, वनों की तेजी से कटाई और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार वृद्धि होती है, इसकी वजह से। 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर है कि आज की विकासशील और औद्योगिक सभ्यता को लेखक ने क्या माना है? तो लेखक क्या मानते हैं? उजाड़ की अपसभ्यता। क्या मानते हैं? इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 26 नंबर का क्वेश्चन है, लेखक मालवा की नदियों की दुर्दशा के लिए किससे जिम्मेदार मानता है? तो किससे जिम्मेदार मानता है? तो पश्चिमी देशों की सभ्यता को वो जिम्मेदार मानते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि विक्रमादित्य भोज और मुंज ने तालाब तथा बावड़ियाँ किस लिए बनाई थी? तो किस लिए बनाए थे? ताकि धरती के गर्भ में पानी को संचित रख सके। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। और 28 नंबर है, आज की सभ्यता नदियों के पानी को कैसा बना रही है? तो आज की जो सभ्यता है नदियों के पानी को कैसा बना रही है? तो गंदे नाले के समान। कैसी? गंदे नाले के समान। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि नीर वाला मालवा सूखा हो जाने का क्या कारण है? तो क्या कारण रहता है? पानी की लगातार दोहन करना। क्या रहता है? पानी की लगातार
दोहन करना। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। देखिए, मैं आप लोगों को 30 ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन कराई हूँ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चन को जरूर से देखिए और देखिए कि आपका एग्जाम में कितना सही होता है। 30 नंबर का है, आधुनिक इंजीनियरों के अनुसार पुराने जमाने के लोग कुछ नहीं जानते थे, इसके पीछे वे क्या तर्क देते हैं? तो क्या तर्क देते हैं, उसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, ज्ञान तो पश्चिम में रिनेसा पुनर्जागरण के बाद ही आएगा। 30 में से 30 आपका कितना सही होता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार से और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आने वाली हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।